तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो और एंथ्रिस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो अब आगे इस वाले एपिसोड में जो एंथ्रिस होता है वो जिन्वो को देखकर ये सोच रहा होता है कि मुझे मोनार्क ऑफ स्टील की प्रेजेंस फील नहीं हो रही, तो क्या उसने मुझे बिट्रे कर दिया है या फिर ये सब जिन्वो का करना है। फिर एंथ्रिस अपने मुंह से आग निकालता है और जिन्वो पर फायर अटैक कर देता है, और इस अटैक को देखकर जो एक पल के लिए जिन्वो भी होता है वो चौंक जाता है, और जिस जगह पर एंथ्रिस ने अटैक किया था ना वो पूरी की पूरी जगह बर्बाद हो जाती है, जिसे कि तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर जो बंदा होता है वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि आसमान में जिन्वो काइजल के ऊपर बैठा हुआ था और काइजल के थ्रू ही उसने एंथ्रिस के अटैक को डॉज किया था। और फिर जिन्वो काइजल के ऊपर चढ़े चढ़े ही अराइज बोलता है, जिससे कि उसके जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं वो काफी तेजी से एंथ्रिस की तरफ आगे बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं लूजी गैंग को, जो कि एक काफी बड़े जायंट को काट कर रख देता है, और उसको हराने के बाद वो कहता है कि ये जायंट मेरे लिए तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैं इससे सीधे नहीं लड़ रहा हूँ। पर जो जिन्वो और एंथ्रिस का ऑरा होता है ना उसे लूजी गैंग भी फील कर पा रहा होता है, क्योंकि वो जो इंटेंस माना वेव होती है वो उसको भी सेंस हो पा रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को, जो कि अपने एक ही अटैक में जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर जो एंथ्रिस होता है वो जिन्वो को पोक करते हुए कहता है कि क्या तुम बस इतना ही जानते हो, तुम्हारे कुछ शैडो सोल्जर, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बल्क में शैडो सोल्जर्स भेज के तुम यहाँ से निकल जाओगे मोनार्क ऑफ स्टील से फाइट करने के लिए। और फिर एंथ्रिस की नजर जिन्वो के क्रिएट किए गए एक गेट पर पड़ती है, और फिर उसे लगता है कि जिन्वो वहां से भागने वाला है, और फिर ऐसा होता भी है, लेकिन एंथ्रिस जिन्वो का काफी तेजी से पीछा करने लग जाता है। और जैसे ही बंदा उस गेट में एंटर करता है जिसमें कुछ देर पहले जिन्वो एंटर किया था, तो वो वहां पर जिन्वो की एक काफी ज्यादा मैसिव लेवल की आर्मी देखता है। और इसी बीच वो ये भी नोटिस करता है कि जो मोनार्क ऑफ आयरन है वो हार चुका है, और यहाँ पर बीरू और बिलियन ने मोनार्क ऑफ आयरन को हराया है, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिखाया गया है। और फिर यहाँ पर एंथ्रिस बोलता है कि तुमने अपने मेन आर्मी से मोनार्क ऑफ आयरन को लड़ाया है, और जब मैं अकेला था तब तुम मेरे पास आए, तो ये इतना भी बुरा प्लान नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, शैडो मोनार्क। और फिर हम लोग पीछे से युगमन को देखते हैं, जिसने कि उस जगह जहाँ पर जिन्वो खड़ा होता है उस जगह लाखों गेट को समन किया होता है। और फिर एंथ्रिस जिन्वो से कहता है कि तुम्हें शायद लगा होगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, बट यहाँ पर तुम गलत थे, और मैं इस गेट से उतने सोल्जर समन कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ युगमन के गेट को यूज करके। और अभी इस टाइम पर एंथ्रिस के काफी सारे सोल्जर समन हो रहे होते हैं। यहाँ पर उनका नंबर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग जीतने वाले हैं जिन्वो से, और इस चीज को देखकर जिन्वो जो होता है वो स्माइल देने लगता है और अपने समन को कैंसिल कर देता है। इस चीज को देखकर एंथ्रिस पूछता है कि आखिरकार तुमने अपने ट्रुप्स को वापस क्यों बुला लिया, मेरे को अभी ये मत बोलना कि तुमने हार मान ली है और तुम अभी एक काफी बड़े डिसएडवांटेज में हो, ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा तुम्हारा हार मानना। और अभी चारों तरफ से जिन्वो को ड्रैगन्स ने घेरा हुआ है, और फिर बंदा अपनी आंखें बंद करता है और उसकी जो आंखें होती है ना वो अलग ही लेवल में चेंज हो जाती है, और ये जो चीज होती है ना इसे देखकर एंथ्रिस चौंक जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कैमिस रेन स्टोन का मोस्ट डिजास्टेटिंग स्किल ऑफ द ड्रैगन रेस, और इस अटैक के रेंज में जो भी आता है चाहे वो दोस्त हो या फिर एनिमी हो वो सभी के सभी डिस्ट्रक्शन में डूब जाते हैं। उसके बाद जिन्वो एक रॉर मारता है जिसका की इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, और जो यहाँ पर सभी ड्रैगन्स होते हैं वो अपनी जगह में ही रुक जाते हैं। और इस चीज को देखकर एंथ्रिस अपने मन में सोचता है ड्रैगन्स को छोड़कर क्या जो ये युगमन है वो भी रुक गया है। और जिस वक्त एंथ्रिस चौंका हुआ था ना उसी टाइम जिन्वो उसके हाथ को गैप कर देता है और उसे अपने साथ में कहीं पर ले जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक आइलैंड को देखते हैं, और उस महल को भी जिसको कि बीरू ने जिन्वो के लिए बनाया था उसी जगह जिन्वो एंथ्रिस को समन कर देता है। यहाँ पर एंथ्रिस बोलता है कि वैसे अभी हम लोग कहाँ पर हैं, जिस पर के जिन्वो उसे जवाब देता है कि हम लोग इस दुनिया के अपोजिट साइड हैं। और फिर एंथ्रिस काफी चौड़ में जिन्वो से कहता है कि तुम्हारा इस ऑल आउट वॉर में काफी ज्यादा अपर हैंड था अपने काफी सारे टुक्स के साथ, लेकिन तुम्हारा जो माना था वो काफी जल्दी खत्म हो गया, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर लाना एक स्मार्ट मूव था। और बाय द वे क्या ये तुम्हारा कैसल है, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि यस। तो एंथ्रिस कहता है कि ऐसा शैडो मोनार्क तुम्हारे लिए कैसल काफी ज्यादा छोटा है। और फिर जिन्वो जो होता है वो अपने डैगर्स को समन करता है और काफी बैडिस तरीके से उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है ये परफेक्ट जगह है जहाँ पर तुम्हारी मौत होने वाली है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एंथ्रिस भी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए जिन्वो से कहता है ये फाइट तब तक डिपेंड करती है जब तक मैं तुम्हें संभाल पाऊं, जब तक मेरे टुक्स मेरे सोल्जर्स मुझे ढूंढ ना ले।
और अब एक तरफ काफी बड़ा सा ड्रैगन होता है और दूसरी तरफ जिन्वो की काफी मैसिव लेवल की आर्मी होती है। और गाइस अभी फाइट को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा फाइट को। देखो तुम लोग अपनी राय कमेंट में दे देना। और जहां तक मुझसे पूछो तो भाई ऑफ कोर्स जिन्वो जीतने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं फेटल ब्यूरो को, जहां पर नोर्मा होती है और आग को देखकर ना वो कह रही होते हैं कि जो वॉर की फ्लेम्स है वो अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और अब डेविड नोर्मा से कहता है कि जो टर्बुलेंट वेव ऑफ माना है वो पूरे कंट्री तक पहुंच चुकी है। मुझे यहाँ पर सोचने दो, अगर जो संग जिन्वो है वो सब सही कह रहे थे तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और फिर नोर्मा आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि वही केवल हमारा हंटर नहीं है, पूरी दुनिया के हंटर्स ने अपने आप को इस बैटल के अंदर झोंक दिया है। और इसके बाद नोर्मा जो होती है वो डेविड को बी रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है, एस रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है और डी रैंक हंटर्स के बारे में बता रही होती है। और फिर इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन को, जहाँ पर मिस्टर वू का जो साथी होता है वो दौड़ते हुए उनके पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जो संगजिन वो है वो उस मोनार्क को एक अनहैबिटेड आइलैंड में लेकर जा चुके हैं जो कि जापान के कोस्ट में है। और अभी जो मिस्टर गो होते हैं ना, उन्हें ये सारी प्लानिंग समझ में आ रही होती है कि जिन्वो ने इस आइलैंड को बचाने के लिए उसे वो वहां पर लेकर गया है। और फिर मिस्टर वो का साथी उससे पूछता है कि क्या हमें वहां पर हंटर्स को डिस्पैच करना चाहिए। और फिर मिस्टर वो पूछते हैं कि क्या जो हमारे सभी हंटर्स हैं वो अभी तक यूएसए में ही हैं, और वैसे हम लोग वहां पर किस हंटर को भेजें। और मिस्टर वो हंसते हुए कहते हैं कि शायद हमें वहां पर कुछ ई रैंक हंटर्स को भेजना चाहिए। क्या तुम लोग ये बात जानते हो कि मिस्टर संग पहले एक ए रैंक हंटर भी रह चुके हैं, और ये जो बात होती है ना उनके साथी को समझ में नहीं आती है। तो फिर मिस्टर वो कहते हैं कि मैं इस फैक्ट को जानता हूँ कि कैसे एक ई रैंक का हंटर हीरो बना। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग फाइनली अब वापस से फाइट को देखते हैं, जहां पर अंतरिक्ष जैसे ही फायर अटैक करने वाला था वैसे ही बिलियन अपनी फ्लेक्सिबल शॉट से उसका मुंह ही बंद कर देता है। और फिर वहां पर काफी सारे 20 शैडो सोल्जर आते हैं जो कि एंथ्रिस के पूंछ को ही पकड़ लेते हैं, जिससे कि भाई साहब वो हिल ही ना पाए। जिस मौके का फायदा यहाँ पर टस्क उठाता है, वो अपने स्पीयर को उठाता है और वहां पर एंथ्रिस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीरू और ग्लिट को, जो कि लाइट की स्पीड से एंथ्रिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर पीछे से वहां पर एग्रिस की एंट्री होती है, जो कि एक लाइट किंग ब्लो उसके मुंह पर दे देता है। और अभी देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि ड्रैगन किंग की जो हालत है वो अभी खराब हो रही है। और यहाँ पर जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अटैक है वो काम कर रहे हैं। और फिर अभी एंथ्रिस बोलता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार है, और फिर बंदे की आंखें खुलती हैं और वो यहाँ पर अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। इतनी लार्जर आर्मी से मेरे दुश्मनों को मारना ये काफी ज्यादा मजेदार है, बट क्रशिंग देम इन द अपोजिट सिचुएशन इज क्वाइट एक्साइटिंग एज वेल। और ये सुनकर जो जिन्वो होता है वो ड्रैगन किंग को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जो ड्रैगन किंग होता है वो दहाड़ता है, जिससे कि जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। और फिर बंदा समझ जाता है कि वो ऐसी सिचुएशन में अपने शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर नहीं दे सकता, और इसीलिए वो अपने सामान को कैंसिल कर देता है। और फिर ड्रैगन किंग डायरेक्टली जिन्वो पर फायर अटैक कर देता है। और ये जो अटैक होता है ना वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और इस अटैक से जो सामने का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस चीज को तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर एंथ्रिस काफी ज्यादा चौड़ में बोलता है, दिस इज द माई ट्रू पावर। और इसके बाद वो जिन्वो को खुद को एकदम से चौड़ में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो बचा हुआ है और वो एंथ्रिस के नीचे होता है। अभी बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि जब किंग ऑफ जायंट मरा था तब ये पूरी जगह माना से इन्फ्यूज हो गई थी, लेकिन स्टिल वो भी इसे नहीं रोक पाई थी। मेरे इमोर्टल जो सोल्जर्स है वो भी इसकी फायर ब्रीथ के सामने नहीं टिक पाए। और फिर एंथ्रिस अपने ह्यूमन फॉर्म में जिन्वो के पास आता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शैडो मोनार्क, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तब मैं उस टाइम तुमसे फ्री हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी विल से तुम्हारे साथ आया। मैं यहाँ पर इम्प्रेस हुआ कि तुमने मुझे कितना ज्यादा पुश किया, एंड एज अ फेलो मोनार्क मेरी यहाँ पर यही इच्छा है कि मैं तुमसे बातचीत कर सकूं। और अब जो एंथ्रिस है वो उससे कहता है कि अगर तुमने शैडो मोनार्क की मेमोरीज को इनहेरिट कर रखा होगा तो तुम इस बात से पहले से ही अवेयर होगे कि जो हमारे दुश्मन है वो इस जगह पर नहीं है, उस आसमान के बियॉन्ड है। वो है रूलर्स आर्मी, जिनका कि बस एक ही मिशन है,
मोनार्क को एक्समिनेट करना जो कि डार्कनेस से बॉर्न हुए हैं और यहाँ पर तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो शैडो मोनार्क। और मैं यहाँ पर उनसे लड़ाई की तैयारी करने वाला था तुम्हें यहाँ से रास्ते से हटाने के बाद, बट तुम्हारी फाइट देखने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया। तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जो कि एसबोर्न से डिफरेंट है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुम्हारी इस एबिलिटी से हमारी एक ग्लोरियस विक्ट्री को। और यहाँ पर कहा जाए ना तो एम3 है वो जिन्हों के साथ बस एक डील कर रहा है। अगर वो अपनी फैमिली और कंट्री को बचाना चाहता है तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, इवन वो चाहता है तो। यहाँ तक वो लोग उसे इस प्लेनेट का मोनार्क बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए बस उसे अपने एंथ्रीज के साथ नेगोशिएट करना होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है, क्या संग वो नेगोशिएट करेगा या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता देना। और अब जो जिनवू होता है वो बड़े चौड़ में उससे जवाब देता है कि डोंट मेक मी लाफ। तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं उस इंसान पर ट्रस्ट करूँ जिसकी आंखें मेरे खून की प्यासी है, जिस बात पर एंथ्रीस हंसता है और अपने पावर्स को रिलीज करता है, और दूसरा जिनवू भी यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करता है। और इस पॉइंट पे ना वो काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और अब जिनवू और एंथ्रीस का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है और इसी के साथ जो अपना एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है।